आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर में हैं और जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, या फिर होंगे तो किस मोड में होंगे। तो बेसिकली जो ये वीडियो है, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो नोटिफिकेशन आई है पंजाब स्टेट बोर्ड की तरफ से फॉर द फाइनल एग्ज़ामिनेशन, कि उनके एग्ज़ामिनेशन किस मोड में होंगे और कैसे स्टूडेंट्स को पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट गाइडलाइंस बताऊंगा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम का मोड होगा, जो बोर्ड ने डिसाइड करा है, वो मोड है ब्लेंड मोड। दैट मीन्स यू कैन हैव द ऑप्शन टू चूज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम और यू हैव द ऑप्शन टू चूज़ फॉर द ऑफलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम मीन्स आप अपने जहाँ पे भी घर पे बैठ के अपना घर पे या कहीं पे भी आप किसी भी लोकेशन पे बैठ के अपना एग्ज़ाम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ आप दे सकते हो। और ऑफलाइन मीन्स आपको एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज में आना पड़ेगा, जैसे कि आपका बेसिकली पेन पेपर एग्ज़ाम होता है। तो दिस इज बट बेसिकली जो पंजाब बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि दे हैव गिवन द ऑप्शन टू द स्टूडेंट दैट they have to choose their own mode of examination, that is either online and offline। तो चलिए बात करते हैं जो ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है कॉलेजेस को, पीएसबीटी के नोटिस नंबर 056 ऑफ डेटेड 18 सितंबर 2020। इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे वो आपके 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और जो पंजाब स्टेट बोर्ड ने जो डिसीज़न लिया है कि जो ये मोड होगा एग्जामिनेशन का, दैट विल बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इट इज़ गिवन ऑप्शन, ये गिवन की गई है बोर्ड की तरफ से कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से इन दोनों मोड में से कोई एक मोड को ऑप्ट करके अपने फाइनल सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स को वो दे सकता है। तो ये जो ब्लेंडेड मोड का डिसीज़न है, ये कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ये बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो इन दोनों मोड में से किसी ऑप्शन देंगे डायरेक्टली टू द स्टूडेंट कि वो दोनों मोड में से कोई भी अपना एक मोड चूज़ करे फॉर द एग्जामिनेशन। अब जो मोड स्टूडेंट को ऑप्ट करने की ऑप्शन कैसे मिलेगी, इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने कॉलेज को एक कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट में क्या होगा कि ये कंसेंट का मतलब है कि स्टूडेंट डायरेक्ट करेगा कॉलेज को कि उसने कौन सा मीडियम चूज़ करना है फॉर हिज और हर एग्जामिनेशन के लिए। लाइक कि जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है। दोनों के बारे में, ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो जो ऑफलाइन मेथड होगा वो तो सिंपल ही है, जैसे हम पहले वाले एग्ज़ाम्स देते हैं कि स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉलेज आना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, शीट्स मिलेंगी, तो आपने अपना एग्ज़ाम वहाँ पे देना है, ठीक है, एट द फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर और यू कैन से द एग्जामिनेशन टीम। बट ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, इसके बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो नोटिस रिसीव हुआ है 18 सितंबर को कॉलेजेस को, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यही है कि कंसेंट देना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन चूज़ करा होगा उनको तो अपनी डेटशीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा और अपना एग्ज़ाम देना होगा। बट फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन ऑप्ट किया है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले ऑनलाइन ऑप्ट करने से पहले उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये तसल्ली करनी पड़ेगी कि आपका जो इंटरनेट फैसिलिटी है, जहाँ पे भी आपने पेपर देना है उसके लिए आपको एक इंटरनेट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी है, प्रॉपर इंटरनेट का कनेक्शन है, स्पीड है, ठीक है, और हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, देन ओनली यू कैन ऑप्ट दिस मोड। अदरवाइज आप ऑफलाइन मोड भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो बात करते हैं प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी आपको क्यों चाहिए। इंटरनेट फैसिलिटी आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर रिसीव होगा एग्ज़ाम का, वो आपको ऑनलाइन वे के साथ रिसीव होगा। तो जो पेपर आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, देन ओनली आप उस पेपर को, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो जब आप उस पेपर को सॉल्व कर लोगे ऑन द आंसर शीट्स, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपनी आंसर शीट है उसको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करके आपको कॉलेज को सेंड करनी पड़ेगी। देन ओनली आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट होगा। और जो आपकी आंसर शीट आप सेंड करोगे आफ्टर स्कैनिंग, वो क्या की फर्दर इवेल्युएट होगी, देन ओनली आपका रिज़ल्ट
आएगा देन यू कैन से दैट आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आपको क्या कैरी करना है, आपको A4 शीट्स चाहिए होंगी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है जी। तो जो भी आपके पास इजीली A4 शीट्स इजीली स्टेशनरी शॉप्स के से आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है, वाइट पेपर, ठीक है। उसके ऊपर ही आपको अपना जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करना है। बट एक यहाँ पे एक लिमिटेशन दी है कि आप कितने नंबर ऑफ पेजेस को यूज़ कर सकते हो फॉर राइटिंग योर आंसर्स। तो वो लिमिटेशन है 8 पेजेस की। कौन सी लिमिटेशन है, 8 पेजेस की। मीन्स आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ओनली 8 पेजेस को ही आप यूज़ कर सकते हो फॉर राइटिंग योर आंसर्स। और जितने भी आप पेजेस लोगे मैक्सिमम 8 पेजेस है। अगर आप सपोज करो आपका पेपर 3 या 4 पेजेस में ख़त्म हो गया है, तो आपको सिर्फ उन्हीं 4 पेजेस को ही स्कैन करके सेंड करना होगा बैक टू योर कॉलेज, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका आंसर शीट है, वो इवेल्युएट हो सके। अगर आपने ब्लैंक पेजेस को स्कैन करके फाइल के साथ अटैच कर दिया तो वो आपका पेपर बोर्ड इवेल्युएट नहीं करेगा। ये प्रॉपर गाइडलाइंस गिवन है, इसके ऊपर प्लीज़ मेनली फोकस करना। आपको ब्लैंक पेजेस को स्कैन नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ उन्हीं पेजेस को स्कैन करना है जिसके ऊपर आपने कुछ लिखा होगा, कुछ सॉल्यूशंस लिखे होंगे, ठीक है जी। और एक बात और, अगर आप 8 पेजेस से ज़्यादा पेजेस भी यूज़ करते हो तब भी आपका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप प्लीज़ फोकस में रहना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 पेजेस ही यूज़ करने हैं। अगर आपके 8 पेजेस से ज़्यादा लग रहे हैं तब आपका पूरा का पूरा पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। और अगर आपने सपोज करो कि पेपर 4 या 5 पेजेस में ख़त्म कर लिया है और बाकी वाले पेजेस को आप इवेल्युएट ब्लैंक ही आपने स्कैन करके फाइल सेंड कर दिया, देन उस केस में भी आपका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको बताने वाला कि आपने जो पेपर करना है वो वन साइडेड ही करना है। मीन्स आगे पीछे पेपर आपने नहीं करना है, सिर्फ वन साइडेड ही पेपर करना है, ठीक है जी। तो दैट मीन्स 8 पेजेस मीन्स यू हैव ओनली 8 पेजेस नॉट 16 पेजेस। इस चीज़ को माइंड में रखना। फर्दर ऑन, अगर इन स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका कुछ ड्राइंग का पेपर है, ठीक है, तो वो ड्राइंग का पेपर अब A4 शीट पे तो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आपने क्या करना है, मार्केट में से वाइट चार्ट पेपर जो कि ईजिली हर शॉप में अवेलेबल है, हर स्टेशनरी की शॉप पे आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, उसको आपने क्या करना है, उस पेपर को लेके आके उसके ऊपर ही आपको अपना ड्राइंग का पेपर करना होगा, ठीक है जी। देन उनको आपने फोल्ड करके लाइक 8 फोल्ड करके आपको उसको स्कैन करके सेंड करना होगा बाय गिविंग द नंबरिंग, ठीक है। ये चीज़ बहुत याद रखना कि जिनका ड्राइंग का पेपर है उनको वाइट चार्ट पेपर के ऊपर ही पेपर करना है, उनको A4 शीट साइज नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। और जो फर्दर ऑन, अब जो आप पेजेस नंबर लिखोगे उसके ऊपर आपने क्या क्या नोट डाउन करना है, ये प्लीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना। स्टूडेंट शुड पुट पेज नंबर ऑन ईच एंड एवरी पेज। आपको क्या करना पड़ेगा, हर पेज के ऊपर एक नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दैट कि आपके पेजेस जब आप पेपर कर रहे होगे तो आपके जब आप फाइनल में स्कैन करते जाओ आपका पेपर आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपने बिफोर स्टार्टिंग एनी पेपर आपको सबसे पहले पेजेस की नंबरिंग कर लेनी है 1 से लेके 8 तक। और हर पेज के ऊपर आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है और पेज नंबर सबसे नीचे लिखना है। रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड एट द टॉप ऑफ द पेज लिखना है और पेज नंबर एंड सिग्नेचर, हर पेज के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तभी वो आपको पता लगेगा कि जो पेपर कर रहा है वो जेन्युइन स्टूडेंट ही पेपर कर रहा है। तो आपको जो रोल नंबर है और सब्जेक्ट कोड है ये आपको टॉप ऑफ द पेज लिखना है और सिग्नेचर एंड पेज नंबरिंग वो आपको कहाँ पे करनी है, बॉटम ऑफ द पेज करनी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसे रिसीव होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा, जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ होगा, ठीक है, उस पेपर में या जो भी सेशन होगा, मॉर्निंग या इवनिंग सेशन, उस सेशन का पेपर आपको आपके कॉलेज से ही मिलेगा, ठीक है। बोर्ड क्या करेगी, कॉलेजेस को पेपर सेंड कर देगी, देन कॉलेज फर्दर ऑन आपका जो पेपर होगा वो आप तक पहुंचाएगा, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 5 या 10 मिनट पहले ही मिलेगा, जो भी आपका शेड्यूल टाइम होगा। अब जो शेड्यूल टाइम क्या है वो आपका मैं आगे बता रहा हूँ आगे, ठीक है जी।
तो बात करते हैं अब, जो आफ्टर जब आपके पास क्वेश्चन पेपर रिसीव हो जाएगा, आपने क्या करना है, उन पेपर्स को स्कैन करना है। बट जब आप उसको स्कैन करोगे, जो स्कैनिंग की फाइल बनेगी वो तो बेसिकली जेपीजी फाइल बनेगी, ठीक है जी। बट आप उसको जेपीजी फाइल को नहीं सेंड करना है बैक टू द कॉलेज। आपको कौन सी फाइल सेंड करनी है, आपको सारी के सारे पेजेस को अपने स्कैन करके आपको एक पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है। पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है, दैट इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जनरेट करनी होगी। और वो फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो भी ईमेल आईडी कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या कॉलेज की आईडी होगी या फिर किसी आपके हेड की, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की आईडी होगी, वहाँ पे आपको अपना पेपर सेंड करना होगा विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट। जो भी आपको टाइम कंस्ट्रेंट गिवन होगा, लाइक 15 से 20 मिनट्स आपको गिवन होंगे आफ्टर योर एग्ज़ाम एंड को, वो आपको अपना एग्ज़ाम को पीडीएफ फाइल जनरेट करके ईमेल पे अपने कॉलेज को रिवर्ट बैक करना होगा, ठीक है जी। अब आपने ये चीज़ याद रखना है, जब भी आप ईमेल सेंड कर रहे हो आफ्टर कंप्लीशन योर एग्ज़ाम, आपको ईमेल में टोटल नंबर ऑफ पेजेस ज़रूर लिखने हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ पेजेस की पीडीएफ फाइल जनरेट करी है, लाइक आपने कितने नंबर ऑफ पेजेस को अटेम्प्ट करा है। सपोज अगर आपने 8 लिखे हैं तो आपने अपने सब्जेक्ट में, ईमेल के सब्जेक्ट में आपने मेंशन कर देना है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस अपलोडेड 8, ठीक है जी। और अगर आपने 5 करें तो 5, 3 करें तो 3। फर्दर ऑन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली करने वाला काम है, वो है पीडीएफ का नेमिंग। जब भी आप कोई पीडीएफ फाइल बनाओगे, स्कैन फाइल बनाओगे अपनी, उसका एक नाम होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका स्कैनर होगा या जो भी आपका पीडीएफ कन्वर्टर होगा, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट अपने नेमिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग उसका नाम दे देगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पीडीएफ फाइल को रीनेम करना पड़ेगा। बट जो रीनेम किस अकॉर्डिंग करना है, उस आपने उसको कोई भी डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 ऐसे नाम नहीं देना है। आपको प्रॉपर कन्वेंशनिंग, जो कि बोर्ड की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन आई है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग ही उस पीडीएफ फाइल का, उस आंसर स्कैन आंसर शीट का आपको फाइल नेमिंग करनी होगी। और वो फाइल नेमिंग कैसे होगी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, क्लास। सबसे पहले आपको क्लास और यू कैन से सेमेस्टर को मेंशन करना पड़ेगा, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, 5th 4th 6th वट एवर। देन सब्जेक्ट कोड, लाइक जो भी आपका एग्जाम होगा उसका कोई सब्जेक्ट कोड होगा, वो आपके रोल नंबर के ऊपर मेंशन होगा और क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी मेंशन होगा, आप वहाँ से देख के उसको लिख सकते हो। देन लास्ट में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यू कैन से योर रोल नंबर। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के आपके पास क्या बनेगा, एक 17 डिजिट्स का क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा। वही नंबर क्या होगा आपका, क्या होगा, एक पीडीएफ का नाम होगा, उस पीडीएफ का नाम होगा। तो सपोज करो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टूडेंट जो है वो 6 सेमेस्टर का पेपर कर रहा है और उसके पेपर का कोड है 5132 और उसका जो रोल नंबर है वो है 160095110193। सो जब उसने अपना पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, तो उसका जो एग्ज़ाम का जो पीडीएफ फाइल भी उसने बना लिया, बट उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रीनेम करना पड़ेगा। तो जो रीनेम करके उसका फाइल नेम क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 6, क्योंकि उसका सेमेस्टर कौन सा था, 6 था। देन सब्जेक्ट कोड विदाउट एनी स्पेस, ये स्पेस याद रखना, स्पेस भी हमें नहीं देनी है, ठीक है। आफ्टर 6 वी हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट कोड, like 5132 the subject code, then your roll number again without any space नहीं देनी है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा आपका, 17 डिजिट्स का एक नंबर बन जाएगा, वही क्या होगा, आपका नाम होगा, किसका, आपका पीडीएफ का नाम होगा। और यू कैन से आपकी आंसर शीट की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। जब आपके पेपर चेकिंग के लिए जाएंगे तो जो चेकिंग करेगा वो आपकी आइडेंटिटी, आपके जो मार्क्स होंगे इसी नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको वो मार्क्स एलोकेट होंगे। अगर आपने इसमें से कोई गड़बड़ी कर दी इस नंबर को लिखने में, तो आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, इधर आपका रिजल्ट लेट हो सकता है या कुछ और कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। 2 या 3 बार इसको वेरीफाई कर लेना कि आपने अपना रोल नंबर और जो आपका सब्जेक्ट कोड और क्लास है वो प्रॉपरली मेंशन करी है, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो एग्ज़ाम है वो चलते फिरते दे दिए या किसी और लोकेशन पे, आप कहीं और लोकेशन पे हो और आपका एग्ज़ाम कहीं और से करवा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइव लोकेशन, आपको अपनी लाइव लोकेशन इन्विजिलेटर के साथ
शेयर करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर कोई चेक नहीं होगा। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इन्विजिलेटर के सामने ही होगा, और जो इन्विजिलेटर है वो कौन अपॉइंट कर रहा है, वो बोर्ड अपॉइंट करेगा। ठीक है, उसके पास क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, ठीक है, और उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह होंगे, और वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म चूज़ करेगा, और वो प्लेटफॉर्म सभी के मोबाइल फ़ोन्स में या लैपटॉप्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, देन ओनली जो अभी टाइम अवेलेबल होगा इन्विजिलेटर आपका लॉगिन करेगा। ठीक है, और आपको भी उसी टाइम पे लॉगिन होना पड़ेगा, उसी के इन्विजिलेटर के सामने ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो अगर कुछ बच्चे प्लानिंग कर रहे होंगे कि हम ऑनलाइन से गूगल से देख के अपना पेपर्स को, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो भाई ऐसी चीज़ें होने वाली नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 15 डेज हैं, तो स्टडी वेल। ओके, तो जो इन्विजिलेटर होगा वो आपके ऊपर चेक रखेगा कि आप किस टाइम पे कैसे एग्ज़ाम कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट को जो अपना एग्ज़ाम होगा वो इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही सॉल्व करना होगा। देन फर्दर जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम की टाइमिंग होगी, ठीक है, जो आपको मैंने डेट तो पहले ही बता दी है कि जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 29 सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, और उसकी डेट शीट आपको 1 या 2 दिन में बाय मंडे और ट्यूसडे आपके तक पहुंच जाएगी। अब जो टाइमिंग की बात करें कि एग्ज़ाम की कितनी टाइमिंग होगी, तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1 आवर 15 मिनट्स की ड्यूरेशन का टाइम होगा। पहले तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, 1 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और हर दिन में 2 सेशंस होंगे। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग, ये डिपेंड करेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और वो कौन सी शिफ्ट में है। और जो टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट की, दैट विल बी फ्रॉम 9:30 AM टू 11 AM। मीन्स जो आपको क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको 9:15 से लेके 9:30 के बीच में कभी भी आपको ईमेल पे आपकी आ जाएगा। ठीक है, आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो आपका जो आपके लॉगिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 9:30 पे आपके पास अटैच हो जाएंगे, आप ज्वाइन कर लोगे। देन फ्रॉम 9:30 टू 11, और यू कैन से 10:45, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम को राइट करने का कितना टाइम है, 1 आवर 15 मिनट्स। तो आपको 9:30 से लेके 10:45 तक की पेपर को सॉल्व करने दिया जाएगा। देन जो रिमेनिंग 15 मिनट्स बचेंगे वो क्या हो गया आपके लिए, सिर्फ पेपर्स को, जो आपने पेपर लिखा है उसको स्कैन करने के लिए और आपको वापस कॉलेज को सेंड करने के लिए ही यूटिलाइज करोगे। आप ये नहीं कि आप 11 बजे तक पेपर करते रहो और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करो देन उसको सेंड करो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 घंटा 15 मिनट ही पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। सिमिलरली इन द इवनिंग से शिफ्ट आपके पास टाइमिंग क्या रहेंगी, 12:30 PM टू 2 PM। दैट मीन्स एक्चुअल टाइमिंग क्या रहेगी आपके पास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, वो रहेगी आपको 12:30 बजे से लेके 1:45 तक। दैट मीन्स 1:45 PM तक ही आप अपना पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। जो एक्स्ट्रा के 15 मिनट्स यूटिलाइज करोगे आप किसके लिए, स्कैन्ड आंसर शीट्स को स्कैन करने के लिए और उनको PDF फाइल में कन्वर्ट करके वापस बैक टू द कॉलेज सेंड करने के लिए। अगर बच्चे ऑफलाइन कॉलेज में जाके दे रहे हैं देन उनको कोई ज़रूरत नहीं है स्कैनिंग के ऑप्शन की ज़रूरत करनी है। वहाँ पे तो आपको आंसर शीट्स मिलेंगी, आपने क्या करना है, जस्ट अपना पेपर्स को राइट डाउन करके सॉल्व करके जब जैसे ही आपकी फाइनल बेल होगी लाइक 10:45 पे आपको अपनी आंसर शीट क्या करनी है, इन्विजिलेटर को सबमिट कर देनी है, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, लास्ट में जो अब आप बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर आपको कितने मिनट्स पहले मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 मिनट पहले बोर्ड की तरफ से या फिर आपके कॉलेज की तरफ से आपको अपनी ईमेल आईडी पे रिसीव हो जाएगा, और या आपके फ़ोन नंबर पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास 10 मिनट होंगे पेपर को रिवाइज करने के लिए और अपनी आंसर शीट्स के ऊपर रोल नंबर्स वगैरह लिखने के लिए, सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर और पेजिंग नंबरिंग करने के लिए। एग्जैक्ट आपके 9:30 पे और यू कैन से इवनिंग शिफ्ट 12:30 पे आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बोर्ड की तरफ से एक रिलैक्सेशन मिली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सम हाउ ड्यू टू कोविड सिचुएशन के बारे में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए क्या बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है कि उनको एक एक्स्ट्रा चांस भी मिलेगा। ठीक है, बट वो चांस कब मिलेगा, जब ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक है वो एंड हो जाएगी, उस टाइम उनको एक एक्स्ट्रा चांस गिवन होगा। सिर्फ उन्हीं
स्टूडेंट्स को गिवन होगा जो इस बार जो 29th ऑनवर्ड से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उनमें अपेयर नहीं हो सकते वो सम हाउ रीजंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का क्या फॉर्मेट रहेगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, अब ये बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। पहले वाला ये पहले थोड़े मिथ आ रहे थे कि हमारा पेपर जो है इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका पेपर क्या है, सब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होने वाला है। तो पहले जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन पेपर्स होते थे उसमें 3 सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए, बी एंड सी। और बट इस बार जो हमारे पास जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के पेपर हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, आपका पेपर क्या होगा, सिर्फ 25 मार्क्स का होगा और इसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शंस होने वाले हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर होगा वो 25 मार्क्स का पेपर होगा और इसके अंदर सिर्फ 2 सेक्शंस ही हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहले हमारे पास जो सेक्शन ए होता था वो होता था फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। जो हमारा सेक्शन ए है वो भी हमारा कौन सा होगा, सब्जेक्टिव ही होगा। आपको क्वेश्चन गिवन होंगे और जो सेक्शन ए होगा उसके टोटल मार्क्सिंग कितनी होगी, वो 15 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 25 मार्क्स। और जो रिमेनिंग सेक्शन बी होगा वो कितने होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल सम अप करेंगे तो 25 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ऐसा भी बोर्ड ने कोई क्लियर नहीं करा है अपनी गाइडलाइंस में। तो हम ऑप्ट करके चल रहे हैं कि सेक्शन ए में आपके पास मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको उनमें से कोई 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे कैरिंग 5 मार्क्स ईच। और सेक्शन बी में भी आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा कैरिंग 10 मार्क्स ईच। ये मेरी एग्जाम्पशंस हैं, ठीक है, श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द एग्जामिनेशन। अब जो फ्रंट पेज होगा आपकी आंसर शीट का, पहले तो अगर आप जब हम पेपर देखते थे पेन पेंसिल तो वहाँ पे आपके पास ओएमआर शीट आती थी, बट इस टाइम आपके पास कोई शीट नहीं अवेलेबल है, आपने A4 शीट के ऊपर ही पेपर करना है। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज होगा आपका आंसर शीट का, ठीक है, पेज नंबर 1 जिसको आप बोलोगे, उसके ऊपर आपको कुछ पर्टिकुलर्स अपने राइट डाउन करने पड़ेंगे और जो ये पर्टिकुलर्स है सेम ऑर्डर में ही करने होंगे आपको। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, देन आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यू कैन से योर रोल नंबर, यू हैव टू राइट योर रोल नंबर, देन सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड, देन क्लास एंड सेमेस्टर लाइक CSE और यू कैन से सेमेस्टर 6, देन द डेट ऑफ एग्ज़ाम एंड सेशन की डेट ऑफ एग्ज़ाम मीन्स अगर सपोज करो आपका एग्ज़ाम है 30 सितंबर को और इवनिंग सेशन में, देन आपको क्या करना पड़ेगा 39/2020 ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो और यू कैन से ये की जगह पे आप इवनिंग में लिख सकते हो। सो ये आपकी एक पिक्चर लगाई है जो बेसिक आपको क्या शो करवा रही है, एक बेसिक A4 शीट गिवन है जिसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैंडिडेट नेम, रोल योर इंस्टीट्यूट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट क्लास, देन डेट ऑफ एग्ज़ाम, देन आपके जो भी अगर आपने नीचे पेपर को सॉल्व करना है वो कर सकते हो। बट आपको टाइटल जो फ्रंट पेज होगा उसको आपने इसी फॉर्मेट में इसी वे के साथ राइट डाउन करना होगा, ये कंपलसरी है। इसी से पता लगेगा कि आपका पेपर क्या है, कौन पेपर कर रहा है, ठीक है, जब जो एग्जामिनर चेक करेगा। और बात करते हैं UMC केसेस की। अगर भाई ये चीज़ अपने ध्यान से निकाल देना कि आप कोई भी अनफेयर मीन को यूज़ करके आप अपना पेपर कर दोगे और अच्छे मार्क्स ले लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका पेपर आपको अटैम्प्ट करना है वो कहाँ पे करना है, इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, ठीक है। तो आपका किसी और से अपना पेपर नहीं करवा सकते हो, ठीक है, आपको अपना पेपर अपनी हैंड राइटिंग में ही करना होगा, ठीक है, और हर पेज के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और जो भी गाइडलाइंस पहले मैंने बताई हैं आपको वो फॉलो अप करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, इन्विजिलेटर को लगा कि आप अनफेयर मीन्स को यूज़ कर रहे हो और अपनी आंसर शीट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ थ्रू सम प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हो, देन आपके ऊपर UMC केस लग जाएगा, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग आपकी जो भी पनिशमेंट होगी वो आपको बोर्ड डिसाइड करके आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई रॉन्ग वे आपको चूज़ नहीं करना है फॉर गिविंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और किसी स्टूडेंट की एक स्टूडेंट ने काम कर लिया और उसी की स्कैन कॉपी करके उसने आपको सेंड कर दिया, आपने अपना फाइल नेम चेंज करके वो सेंड कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये डिजिटाइजेशन हो रही है तो इसमें सब बिल्कुल बहुत जल्दी से पता लग जाएगा कि किसने कॉपी करा है किसका मटेरियल।
सो मैं आपको ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी अनफेयर मीन आप इस केसेस में ऑनलाइन मोड में बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ना ही ऑनलाइन में और ना ही ऑफलाइन मोड में। मोर ओवर आपको जो आपका ये नया फेस चेंज हो रहा है, यू कैन से डिजिटाइजेशन वे के साथ हम अपने पेपर्स को करेंगे, उसके लिए पंजाब स्टेट बोर्ड ने क्या किया है, एक मॉक टेस्ट को अरेंज किया है। और मॉक टेस्ट की जो डेट है दैट विल बी ऑन 24 सितंबर 2020। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर सिनेरियो पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या करना है और किस वे के साथ करना है और किन किन टूल्स की हेल्प लेके आपको करना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो ये मॉक टेस्ट है इसको प्रॉपर वे के साथ अटेम्प्ट करें, सो दैट अगर कोई ये सिस्टम में कोई एक प्रॉब्लम्स या ड्रॉबैक्स आएंगे, सो दैट हम वो ड्रॉबैक्स पंजाब स्टेट बोर्ड को बता सकें, कॉलेजेस आपके फीडबैक दे सकें और जो हमारी बोर्ड है वो उसके ऊपर वर्क कर सके, ताकि आपको जब आपका एग्ज़ाम्स प्रॉपर वे में स्टार्ट हों तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, ईमेल आईडी गिवन है। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।